और जयपुर से खबर है, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के लिए मतगणना जारी है। लगातार हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के लिए मतगणना जारी है। एसोसिएशन के चुनाव परिणाम का अब इंतजार किया जा रहा है। परिणाम से पहले मतगणना जारी है और परिणाम भी जब आएगा तो जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के लिए मतगणना की प्रक्रिया चल रही है। किसने जीत हासिल की है, कौन विजयी रहा है, ये जानकारी भी आपको देंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें कुछ आ रही हैं, किस तरीके से उत्साहित प्रत्याशी के समर्थक नजर आ रहे हैं। संभवतः जीत की उम्मीद उन्हें पूरी और इसलिए जश्न का माहौल पहले से ही बन चुका है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के लिए मतगणना जारी है, लेकिन कैंडिडेट्स के समर्थक उत्साहित नजर आ रहे हैं अपने कैंडिडेट की मजबूती को लेकर। लेकिन अभी इंतजार उन आंकड़ों का करेंगे जो आना बाकी हैं, लेकिन उन्हीं आंकड़ों के लिए ये मतगणना चल रही है। चुनाव संपन्न होने के बाद मतगणना की बारी है। मतगणना के आंकड़े भी अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं, लेकिन पूरी तरीके से तस्वीर अब से थोड़ी देर में जब साफ होगी तो वो जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के लिए ये मतगणना का कार्य है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर माहौल जश्न का बन चुका है। बुके भेंट किए जाने शुरू हो चुके हैं, फूलों की बरसात हो रही है। समर्थक फुल जोश में नजर आ रहे हैं। उम्मीद यही उनको कि हमारे कैंडिडेट जीत की ओर अग्रसर। कमलकांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमलकांत, क्या खबर मिल रही है वहां से, क्योंकि जश्न का माहौल बन चुका है? जी बिल्कुल दीपिका, जश्न का माहौल बन चुका है। आप स्क्रीन की तरफ देख सकते हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं कि काउंटिंग पूरी हो गई। 5016 वोट पूरे हो गए हैं और महेंद्र सांडिल्य तीसरी बार राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्वाचित हो गए हैं। साथ ही उपाध्यक्ष पद पर बाबूलाल शर्मा और वंदना शर्मा निर्वाचित हो चुके हैं और महासचिव पद पर रमित पारिक निर्वाचित हो चुके हैं और ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर सौरभ दुबे निर्वाचित हो चुके हैं। और हमारे साथ मुख्य चुनाव आयुक्त राजेश कर्नल जी हैं और पूर्व अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा जी हैं। उन्हीं से घोषणा करवाते हैं। सर, कौन कितने वोटों से जीता लगभग? देखिए, आज हाईकोर्ट का सबसे बड़े हाईकोर्ट का चुनाव हुआ है। मैं सबसे पहले आपके माध्यम से पूर्व कार्यकारिणी को और मेरी चुनाव की टीम को बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव किया है। साथ ही साथ मैं सभी प्रत्याशियों को भी आभार व्यक्त करता हूं। अभी अध्यक्ष पद के लिए महेंद्र सांडिल्य जी विजय हुए हैं, वो अभी काउंटिंग में पूरा लिस्ट आ जाएगी, मैं आपको दूंगा। जनरल सेक्रेटरी के लिए रमित पारिक जी हुए हैं और एग्जीक्यूटिव के बाकी के लोगों की अभी लिस्ट साइन होने आ रही है। मुश्किल से 5 मिनट में आपको सारा रिकॉर्ड दे दिया जाएगा। ठीक है सर, और सब लोग यहाँ पधारे। सबसे मैं निवेदन करूँगा शांति से पूरा चुनाव परिणाम लेके जाए। महेंद्र सांडिल्य जी कौन सी बार अध्यक्ष बने बार एसोसिएशन के और महासचिव भी रहे हैं क्या? तीसरी बार महेंद्र सांडिल्य जी अध्यक्ष बने हैं, एक बार महासचिव रह चुके हैं और बाकी ये तो वकीलों का चुनाव वकीलों के लिए, वकीलों के बीच में वकीलों ने कराया। बहुत अच्छा चुनाव हुआ है, धन्यवाद। आप इस बार शांति से चुनाव हुए हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैंने पहले ही कहा कि मेरी पूरी चुनावी टीम, पूर्व कार्यकारिणी, प्रशासन, प्रत्याशी और प्रत्याशी के समर्थकों ने पूरा सहयोग दिया हमें और उसी वजह से ये अद्वितीय चुनाव हुआ है जो राजस्थान हाईकोर्ट इतिहास का अपने आप में एक स्वर्णिम इतिहास बना है। और सबसे ज़्यादा वोट होते हुए भी इस चुनाव में 0 न्यूसेंस रही है और इस चुनाव में बिल्कुल किसी प्रकार का कोई गतिरोध नहीं आया है। इसके लिए मैं आपकी टीम को भी, पत्रकार टीम को भी, हमारी टीम को भी, चुनावी टीम को भी, पूर्व कार्यकारिणी को भी, प्रत्याशियों को भी, उनके समर्थकों को भी, सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। तो देखिए दीपिका, तीसरी बार महेंद्र सांडिल्य राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं और करीब 200 से अधिक वोटों से वो जीते हैं। जो प्रतिद्वंदी हैं, निकटतम प्रतिद्वंदी राजीव सोगरवाल, उनको करीब 200 से अधिक वोटों से उन्होंने, जो निकटतम प्रतिद्वंदी हैं उनके 1453 वोट आए हैं और महेंद्र सांडिल्य के 1664 वोट आए हैं।
और उन्होंने तीसरी बार राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की अध्यक्ष पद की जीत दर्ज की है। हमारे साथ पूर्व अध्यक्ष भी हैं, हम उनसे भी जानकारी करते हैं। सर, आप पहले अध्यक्ष रहे, अब नए अध्यक्ष निर्वाचित होंगे, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने वैसा ही लग रहा है कि महेंद्र सांडिल्य जी से मैंने चार्ज लिया, आज फिर वापस उन्हीं को चार्ज देने की परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई है। और हमारे जनरल सेक्रेटरी पे जो रमित पारिक जीते, वो भी अच्छा प्रैक्टिसिंग वकील है, वकीलों के हित में काम करेगा। महेंद्र सांडिल्य जी क्योंकि वकीलों के हित में काम करते रहे हैं, युवा अधिवक्ताओं की समस्याओं के लिए हमेशा खड़े रहे हैं, इसीलिए उनको तीसरी बार जो है हमारे अधिवक्ताओं ने उनको जिताया है। महेंद्र सांडिल्य जी का चुनाव जो है तीसरी बार जीतना ये साबित करता है कि जो वकीलों के लिए खड़ा रहता है वो जीतता है। दूसरी चीज़, हमारे महेंद्र सांडिल्य जी पहले जनरल सेक्रेटरी भी रहे, उस टाइम में उनका टेन्योर अच्छा था, और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए शायद उन्हीं को जनता ने पुनः स्वीकार किया है, तीसरी बार हैट्रिक लगाई है उन्होंने। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये संयोग है, ये क्या कहेंगे इसको, कि पिछली बार जब वो अध्यक्ष थे तो उनसे चार्ज आपने लिया और अब वापस उन्हीं को चार्ज दे रहे हैं? बिल्कुल सहयोग ही है। और ये पिछली बार वो पाँच बार से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं सांडिल्य जी। फर्स्ट इलेक्शन में जीतने के बाद सेकंड इलेक्शन आ रहे, फिर दूसरा इलेक्शन जीते, फिर तीसरा इलेक्शन आ रहे, चौथा इलेक्शन जो है वो अपने हिसाब से जीत गए। और ये जो है ये बहुत ही शानदार चुनाव हुआ है। इसके लिए मैं जीतने वाले सभी प्रत्याशियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनसे आशा करता हूं कि वो हमेशा वकीलों के हित में खड़े रहेंगे, वकीलों का भला करेंगे, वकीलों का कल्याण करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल कमलकांत, चुनाव अधिकारी और भी चुनाव अधिकारी हैं, इनसे बात कराते हैं, फिर जो जीते प्रत्याशी हैं उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे, कितने वोट थे टोटल और किस किस ने कितने वोट हासिल किए? देखियो, टोटल 5716 वोट थे और 5716 वोटों में जो स्क्रीन पे जो आ रहे हैं उन फिगर से लगभग जो अभी स्क्रीन पे जो भी डाटाज हैं उनके हिसाब से महेंद्र सांडिल्य है जो इसमें विजय जो घोषित हुए हैं, और महासचिव के लिए रमित पारिक। बाकी डाटा शीट जो भी आपको मिल जाएगी, लेकिन हमारी चुनावी टीम पूरी प्रतिबद्धता के साथ कमिटमेंट थी शांति से और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए। आप मीडिया के सभी साथियों का, सभी लोगों का, पुलिस का इतना शानदार सहयोग रहा जिससे ये निष्पक्ष चुनाव हुआ। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और नई कार्यकारिणी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए दीपिका, यहाँ इतना ज़बरदस्त माहौल क्रिएट हो गया है, इतना उत्साह है वकीलों में, इतना उत्साह है कि सब जयकारा लगा रहे हैं। यहाँ ये सब जयकारा लगा रहे हैं और पूरा जो सतीशन सभागार है ये पूरा एडवोकेट से भर चुका है। हमारे साथ एक विशेष चुनाव अधिकारी और हैं, सारिका चौधरी, इनसे भी पूछते हैं कि किस किस तरीके से तैयारी की आपने और किस तरीके से चुनाव इस बार शांतिपूर्ण कंडक्ट करवाया। सबसे पहले तो आपके माध्यम से सभी जीतने वाले कैंडिडेट को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी तरफ हम लोगों ने काफ़ी टाइम से सारी पूरी टीम लगी हुई है, एफिडेविट से लेके अब तक काफ़ी प्रक्रिया हम लोगों ने बिल्कुल निष्पक्ष रूप से की है और हमने निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाए। सभी ने हमने एक मत होकर बहुत अच्छे से चुनाव प्रक्रिया को संभाला है ताकि कोई भी असुविधा अव्यवस्था ना हो और आज बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हमारे चुनाव संपन्न हुए। इन सब के लिए सभी अधिवक्ता साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने। जो अभी महासचिव नियुक्त हुए हैं नए, उनसे भी हम बात करने को, ये रमित पारिक हैं जो अभी राजस्थान हाईकोर्ट के महासचिव नियुक्त हुए हैं, निर्वाचित हुए हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आप धन्यवाद। पहली बार महासचिव बने हैं राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के, क्या कहेंगे, किस तरीके से वकीलों का सहयोग करेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं सभी सीनियर्स को, मेरे साथी अधिवक्तागण को और सभी यंग अधिवक्तागण को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन सबके साथ एवं सहयोग की वजह से ये संभव हो पाया। और दूसरी ओर मैं कहना चाहूँगा कि हम अधिवक्ता हितार्थ ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने की कोशिश करेंगे। साथ में आप किस पद पे? जॉइंट सेक्रेटरी पद पर सौरभ दुबे हैं। इन्होंने भी सुबह से जब से मतगणना शुरू हुई थी तब से इन्होंने बढ़त बनाई हुई थी और लास्ट में जीते तब तक बढ़त पे रहे हैं, क्या कहेंगे? हम लोगों ने मेहनत करी, भाइयों का प्यार मिला, उसका फल परिस्वरूप मैं जीता हूँ
आप लोग सबको धन्यवाद। और मैं कहना चाहूँगा कि हम आपको ये आश्वासन देते हैं कि अभी की जो कार्यकारिणी आई है, शुरुआत से लेकर अंत तक वकीलियत में काम करेगी, वकीलियत के लिए हर संभव प्रयास करेगी और वकीलियत को लेकर हर संभव लड़ाई लड़ेगी। धन्यवाद। हमारे साथ वंदना शर्मा जो महासचिव नियुक्त हुई है वो भी साथ में जुड़ गई है। मैडम, आप पहली बार उपाध्यक्ष पद पे पहली बार आपने चुनाव लड़ा, पहली बार आप जीती हैं, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले अपने महादेव जी की, अपने माता पिताओं की और अपने गुरुजनों का बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरे सभी साथी अधिवक्ताओं ने मेरे साथ बहुत सहयोग किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्हें मेरी विजय बनाना है, इसके लिए मैं बहुत तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करती हूँ। मैडम, सबसे पहले तो आप ये कि पहली बार जीती हैं, तो वकील हित में किस तरीके से कार्य करेंगे? सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपने बार की गरिमा बनाए रखते हुए अपने अधिवक्ताओं का पूरा ही हित का समर्थन कर सकूं, उनका सहयोग करने के लिए पूरी सजग रह सकूं। देखिए, यहाँ इतना उत्साह है दीपिका कि सभी जो जीत के हैं, जो जीते हैं प्रत्याशी, उनके साथ जो सहयोगी हैं ढोल नगाड़े बजा रहे हैं और सब एक दूसरे का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। जी, हमारे साथ यहाँ के जो सिक्योरिटी इंचार्ज है वो भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से। बिल्कुल कमलकांत, और देखिए नई कार्यकारिणी बन चुकी है और जो निर्वाचित हुए हैं, जीत के बाद उनसे खास बातचीत जिस तरीके से आप कर रहे हैं, सभी की यही कोशिश और यही प्राथमिकता है कि वकीलों के हित में कार्य और भी बेहतर तरीके से किए जाएंगे। और आप देख रहे हैं किस तरीके से जश्न का माहौल यहां पर नजर आ रहा है। महेंद्र शांडिल्य राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। जीत के बाद का जश्न, उसकी तस्वीरें गुलाल के साथ एक दूसरे को बधाई दी जा रही है। तीसरी बार महेंद्र शांडिल्य राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं, ये बड़ी खबर। साथ ही साथ कार्यकारिणी में संयुक्त पुस्तकालय सचिव बने हैं राजेंद्र सिंह, पुस्तकालय सचिव बने हैं हिम्मत सिंह जादौन, और इसके साथ साथ सुनीता मीणा बनी है सांस्कृतिक सचिव भी। मुख्य चुनाव अधिकारी राजेश कर्नल, चुनाव अधिकारी राजीव शर्मा सहित चुनाव अधिकारी गजेंद्र सिंह राठौड़ ने घोषणा इस बात की कर दी है। कमलकांत, मेरी अगर आवाज आप तक पहुंच पा रही हो तो महेंद्र शांडिल्य की ये तीसरी पारी है, लेकिन बीती 2 पारियों की बात की जाए तो क्या महत्वपूर्ण कार्य वकीलों के हित में उनकी ओर से किए गए थे? कैसा रहा था उनका कार्यकाल 2 बार? देखिए, जीत के बाद का ये जश्न। रमित पारिक बने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव और सभी से बातचीत हमारे सहयोगी ने की। कमलकांत, मेरी अगर आवाज आप तक पहुंच पा रही हो तो बताइएगा, महेंद्र शांडिल्य का बीते 2 बार का जो कार्यकाल रहा है वो किस तरीके से रहा है? वकीलों के हित में क्या महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किए जो सबसे ज्यादा चर्चित भी रहे और उसी वजह से एक बार फिर से उनको जिताया गया है? सबसे पहले तो मैं उनके बारे में ये बताना चाहूँगा कि जब कोरोना काल था उस वक्त उन्होंने जो वकील बीमार हुए या जो पक्षकार बीमार हुए उनके घर जा जाकर भी उन्होंने सहयोग किया, तन मन धन से उन्होंने उस वक्त भी कार्य किया। जो जिनको खाना नहीं मिल रहा था उनको खाना भी तैयार करवा के उन्होंने दिया उस दौरान। तो उस वक्त उन्होंने एक अपनी जो टीम गठित की और उस टीम के साथ साथ उन्होंने ये कार्य किया कि कोरोना टाइम में जो लोग बीमार हुए, जो वकील बीमार हुए, उनको घर से ले जाना, हॉस्पिटल में दिखाना, किसी को उस टाइम पे ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता पड़ी तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी दिलवाना, ये इस तरीके के उन्होंने कार्य किए। तो इससे वकीलों में एक तरीके की लहर थी कि इस बार महेंद्र जी भाई साहब को वापस लाना है। तो इसको लेकर जबरदस्त उत्साह सुबह से दिख रहा था। सुबह से उनके बारे में ये चर्चाएं थी कि महेंद्र जी इस बार तीसरी बार आने चाहिए। तो इस तरीके के कयास आज सुबह से भी लगाए जा रहे थे। जी बिल्कुल। साथ ही साथ जो वो पहले महासचिव भी रहे हैं, महासचिव का जब उनका कार्यकाल था तो महासचिव के दौरान भी उन्होंने वकील हित में कार्य किए। वो शुरू से वकील हित के चर्चाएं करते रहे, उन काम करते रहे। और साथ ही साथ ये कि उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये कि अगर कोई पक्षकार आता है और वो ये बोलता है कि मेरे पास केस लड़ने के लायक आर्थिक कैपेसिटी नहीं है, तो अभी वो उनका सहयोग करते रहे हैं, उनके साथ हमेशा केस में खड़े रहे हैं। इसलिए हाई कोर्ट के अधिकतर वकील
सेशन कोर्ट के वकील उनके साथ साथ जुड़े हैं। और सबसे बड़ी बात, इतिहास में ये पहली बार हुआ कि राजस्थान हाई कोर्ट में 5716 शपथ पत्र फाइल किए गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट का जो निर्देश है 1 बार 1 वोट कि एक बार एसोसिएशन में ही एक वकील वोट डाल सकता है, वोट कर सकता है। उसके अकॉर्डिंग नीचे जो बार है दी बार एसोसिएशन, उसमें 4880 शपथ पत्र पेश किए गए और यहाँ 5716 शपथ पत्र पेश किए गए, जिनमें से 5019 वोट डाले गए और उनके पक्ष में 1655 वोट आए। लगभग 200 से 250 करीब 250 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है आज। जी कमलकांत, एक बात और कि इस मुकाबले को जरा बताइएगा कि क्या ऐसा पहले से ही माना जा रहा था कि महेंद्र शांडिल्य की जीत सुनिश्चित है, या फिर ऐसा लग रहा था कि प्रतिद्वंदी जो है वो टफ कंपटीशन दे रहे हैं? बिल्कुल, प्रतिद्वंदी जो राजीव सोगरवाल हैं वो रेगुलर उनके साथ साथ चल रहे थे। जैसे ही काउंटिंग शुरू हुई तो काउंटिंग 60, 70, 80, 81, 82 2 वोट से कभी राजीव सोगरवाल आगे बढ़ रहे हैं, कभी 5 वोट से आगे बढ़ रहे हैं, कभी 7 वोट से आगे बढ़ रहे हैं, कभी 10 वोट से आगे बढ़ रहे हैं। इस तरीके से करीब 10 से 12 वोट तक आगे बढ़ते भी रहे और पीछे आते रहे। लास्ट टाइम पे ये 50 वोट से बढ़त बनाई महेंद्र शांडिल्य ने, फिर उसके बाद बढ़त बनाई 100 वोट से, फिर धीरे धीरे वो बढ़ते चले गए तो करीब 250 वोट से उनकी जीत तय हुई। जी चलिए कमलकांत, उतार चढ़ाव तो देखा गया, लेकिन फाइनली महेंद्र शांडिल्य बने हैं राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और जीत का ये जश्न जिसकी तस्वीरें आपके सामने है। हालांकि मुकाबला दिलचस्प रहा है, लेकिन आखिरी में जीत हासिल महेंद्र शांडिल्य ने कर ली और उनके साथ साथ कार्यकारिणी के जो सदस्य जीत कर आए हैं उनसे बातचीत में आपने सुना किस तरीके से सभी ने अपनी प्राथमिकता को दर्शाया, बताया कि हमारी कोशिश वकीलों के हित में कार्य करने की रहेगी। पिछली कार्यकारिणी ने जो कार्य किया, हमारी कोशिश रहेगी कि उस कार्यकारिणी से बेहतर हम कार्य कर पाएं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मतगणना की जो प्रक्रिया है वो संपन्न हुई और उसके बाद जब घोषणा उन नामों की कर दी गई जिन्होंने जीत हासिल की, तो समर्थक आप देखिए किस तरीके से एक दूसरे को गुलाल लगाते हुए, एक दूसरे को माला पहनाते हुए, बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए नजर आए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव जो बिना गतिरोध के निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो चुके हैं। मतगणना के आंकड़े जारी होने के बाद बाबूलाल शर्मा और वंदना शर्मा उपाध्यक्ष बने हैं। चुनाव अधिकारी गजेंद्र सिंह राठौड़ ने इस बात की घोषणा कर दी। अतिरिक्त चुनाव अधिकारी प्रदीप कलवानिया, उप चुनाव अधिकारी डैनी मिश्रा सहित उप चुनाव अधिकारी सियाराम शर्मा ने सभी को बधाई दी है। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव संपन्न इसी के साथ हो चुके हैं। महेंद्र शांडिल्य बने हैं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष। तीसरी पारी है, 2 बार इससे पहले अध्यक्ष की जिम्मेदारी वो निभा चुके हैं और ये इनकी तीसरी पारी की शुरुआत इस जीत के साथ। रमित पारिक बने हैं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव, सौरभ दुबे बने हैं संयुक्त सचिव, गोविंद शर्मा बने हैं कोषाध्यक्ष, संयुक्त पुस्तकालय सचिव बने हैं राजेंद्र सिंह। इसी के साथ ही साथ पुस्तकालय सचिव बने हैं हिम्मत सिंह जादौन। विक्ट्री का साइन दिखाते हुए सभी जोश से लबरेज नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को बधाई शुभकामनाएं दे रहे हैं। महेंद्र शांडिल्य राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बन चुके हैं, घोषणा उनके नाम की कर दी गई है।